इतिहास की किताबों में मुगल शासन को आज भी याद किया जाता है। मुगलों ने कई सालों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत किया था। मुगल शासन की स्थापना बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। उसके बाद अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफ़र थे। इस बीच काफ़ी मुगल शासकों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत किया। उन सब शासकों में अगर कोई मशहूर हुआ है तो वो अकबर, और अकबर को ही मुगल साम्राज्य का एक महान शासक कहा जाता है। मुगलों के इतिहास में अपने ही पिता को जहर देने की बात भी इतिहास के पन्नों में शामिल है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या सलीम ने अपने पिता को शाही हकीम के ज़रिए जहर दिलवाया था, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको हर वो जानकारी देंगे जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। सलीम बादशाह अकबर का सबसे बड़ा बेटा था। सलीम का जन्म 31 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। आपको बता दें कि सलीम जब मुगल शासन के चौथे बादशाह बने तब उनको जहांगीर नाम दिया गया था। सलीम से उनके पिता अकबर बहुत प्यार करते थे, लेकिन सन 1585 ईस्वी में सत्ता की लालच में सलीम का स्वभाव बहुत बदल गया था। धन और सत्ता की वजह से सलीम को अपने ही पिता अकबर से जलन होने लगी थी, जिसके बाद से ही सलीम और अकबर के बीच में दूरी बढ़ती चली गई। धीरे धीरे दोनों के बीच बहुत कड़वाहट आ गई थी। अकबर जब दक्कन के अभियान पर था तब उन्होंने उत्तर भारत को संभालने की जिम्मेदारी सलीम को सौंपी थी और उसे मेवाड़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया था, लेकिन सलीम ने अपने पिता के आदेश को नहीं माना। सलीम ने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अकबर ने सलीम के इस विद्रोह को तो शांत करा दिया और बेटे के अपराधों को क्षमा भी कर दिया। भले ही अकबर ने बेटे के विद्रोह का मामला शांत करा दिया हो, लेकिन सलीम के मन में सत्ता और विद्रोह की जो भावना थी वो बरकरार थी। जब अकबर सलीम के कई बार किए जाने वाली बगावत से तंग आ गए तब उन्होंने अपने बड़े बेटे शहजादा खुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाने का विचार किया। सन 1591 तक सलीम सिंहासन पाने के लिए बहुत ही बेचैन हो उठा था। फिर उसी साल बादशाह अकबर बीमार हो गए। तभी शहजादे सलीम ने शाही हकीम से जहर बादशाह अकबर को देने की कोशिश भी की थी। आपको बता दें कि सन 1605 ईस्वी में जहांगीर को मुगल शासन का बादशाह बनाया गया। सलीम ने 22 साल तक बादशाह बनकर हिंदुस्तान पे हुकूमत किया, लेकिन उसकी शराब पीने की लत की वजह से ही उसकी मौत हो गई थी। आपको बता दें कि अकबर की मौत सन 1605 ईस्वी में गंभीर रूप से बीमार होने की वजह से हुई थी। उनकी मौत के बाद उनके पुत्र नूरुद्दीन सलीम जहांगीर मुगल साम्राज्य का नया शासक बनाया गया था। तो ये थी मुगलों के इतिहास से जुड़ी जानकारी। ऐसा कहा जाता है कि अकबर की मौत पेचिश की बीमारी की वजह से हुई। अकबर को जो पेचिश की बीमारी हुई वो किसी तरह से ठीक नहीं हुई और अकबर की मौत की वजह बनी। दोस्तों, ये थी मुगलों के इतिहास से जुड़ी जानकारी। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल ट्रैवल टू वीज़ा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।